विदाई का ये पल, जब एक माँ अपनी बेटी को दूसरे घर भेजने की तैयारी कर रही होती है, तो उसके दिल में कितनी मिश्रित भावनाएं होती हैं। खुशी और गम का ये अनोखा मिश्रण, जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। आज हम इसी भावनात्मक क्षण की कहानी सुनेंगे, जहां एक माँ अपने हाथ जोड़कर मेहमानों के सामने खड़ी है, अपने दिल की हर बात कहने के लिए। सुनहरी शाम का वक्त था। घर में रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थीं। हर कोना सजा हुआ था, मानो पूरा घर किसी त्योहार की तैयारी में हो। दीवारों पर फूलों की मालाएं टंगी थीं और मेहंदी की मिट्टी जैसी खुशबू हवा में घुली हुई थी। रसोई से मिठाई और पकवान की महक आ रही थी। बरामदे में महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक माँ का दिल भारी था। वो जानती थी कि कल सुबह उसकी बेटी इस घर से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। बचपन की यादें उसके मन में तैरने लगी थीं। वो छोटी सी बच्ची जो कभी उसकी गोद में सोती थी, आज एक खूबसूरत दुल्हन बनकर बैठी थी। कितनी जल्दी समय बीत गया था। लगता था जैसे कल ही की बात हो कि वो स्कूल जाने से मना करती थी और आज वो एक नया जीवन शुरू करने जा रही थी। मेहमान बैठक में जमा थे। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सभी इस खुशी के मौके पर शामिल होने आए थे। कुछ दूर से आए थे, कुछ पास के ही थे। बातचीत का शोर था, हंसी मजाक चल रहा था। औरतें आपस में शादी की तैयारियों की चर्चा कर रही थीं। बुजुर्ग लोग पुराने जमाने की शादियों के किस्से सुना रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। लेकिन माँ का ध्यान कहीं और था। वो अपनी बेटी को देखती रहती और फिर मेहमानों को देखती। अचानक सभी की नजरें उस पर टिक गईं जब वो बैठक के बीच में आकर खड़ी हुई। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा गर्व भी था। वो अपनी बेटी की माँ थी और आज वो सबके सामने अपने दिल की बात कहना चाहती थी। कमरे में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। नमस्कार, उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन वो मजबूत बनी रही। दूर दूर से आप लोग आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूं कि ये खुशी का मौका है, वो आगे बोली, अपनी आवाज को संभालते हुए। लेकिन एक माँ के लिए ये सबसे कठिन दिन भी होता है। जिस बेटी को मैंने अपने पेट में 9 महीने रखा, जिसे अपने हाथों से पाला पोसा, रात रात भर जगकर उसकी देखभाल की, आज वो मुझसे दूर जा रही है। उसकी आवाज भर आई। कमरे में और भी गहरा सन्नाटा छा गया। सभी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। कुछ महिलाओं की आंखें भी नम हो गई थीं। वे अपने अपने अनुभव याद कर रही थीं। लेकिन यही तो हमारी परंपरा है। माँ ने अपनी बात जारी रखी, अपने आंसुओं को रोकते हुए। बेटी पराया धन होती है, ये कहावत सुनते सुनते बड़े हुए हैं हम। पर मैं कहती हूँ कि बेटी कोई धन नहीं, वो तो एक आशीर्वाद है। वो हमारे घर में खुशियां लेकर आती है, हमारे जीवन को रंग देती है, और जब जाती है तो 2 घरों को जोड़ने का काम करती है। वो 2 परिवारों के बीच प्रेम का पुल बनती है। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो कोने में लाल जोड़े में सज कर बैठी थी। बेटी भी रो रही थी, अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए। मां ने अपने आंसू पोंछे और अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए फिर बोली, मेरी बेटी आज से आपके घर की बहू बनेगी। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, प्यार दिया है, और सबसे बढ़कर उसे यह सिखाया है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। उसे बड़ों का सम्मान करना आता है, छोटों से प्रेम करना आता है। वो आपके घर में खुशियां लेकर आएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहती हूं। उसकी आवाज और भी भावुक हो गई, हाथ और कसकर जुड़ गए। जैसे मैंने इसे अपनी बेटी माना है, बिना किसी शर्त के प्यार दिया है, वैसे ही आप भी इसे अपनी बेटी मानिएगा। ये सिर्फ एक बहू नहीं है, यह आपके घर की एक नई बेटी है। इसकी गलतियों को माफ करिएगा, इसे सीखने का मौका दीजिएगा। कमरे में कई लोग रो रहे थे अब। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये एक मां के दिल की आवाज थी, जो हर मां के दिल में होती है। हमारे यहां कहते हैं कि बेटी का विवाह करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आज मैं ये पुण्य कर रही हूं, लेकिन साथ ही अपना सबसे कीमती खजाना भी दे रही हूं। इसे संभाल कर रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। उसने अपने हाथ और भी कसकर जोड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उसका नया घर उसे उतना ही प्यार दे जितना इस घर ने दिया है। और हां, कभी भी लगे कि मां की जरूरत है तो मैं यहीं हूं। दूरी कितनी भी हो, मां का प्यार कभी कम